टेक्नोलॉजी ने हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तूफान मचा रखा है। जहां यूट्यूबर्स घर बैठे कुछ ही मिनटों में अपना पूरा संदेश, अपना पूरा मैसेज पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, वहीं आप आटा, दाल, चीनी 10 मिनट में अपने घर पे ऑर्डर कर सकते हैं। तो अगर इतनी एडवांसमेंट के समय जहां एआई लोगों की जॉब्स ले रहा है और आपके काम को आसान बनाता जा रहा है, अगर मैं आपसे कहूँ कि गूगल के होम पेज पे फेसबुक का लोगो आ गया है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे रीडायरेक्ट कर रहा है और पॉलिटिकल सीजन में कांग्रेस के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नरेंद्र मोदी जी की बड़ी बड़ी फोटो लगी हुई है, तो आप बोलेंगे कि भाई तू एक नंबर का पागल है, ऐसी बेवकूफ़ों वाली बात क्यों करता है। तो देखो भाई, इन तीनों उदाहरण में से पहले दो होने तो नामुमकिन है, लेकिन तीसरा हो सकता है, क्योंकि शायद कांग्रेस है तो सब मुमकिन है। इस वीडियो की रिसर्च करते समय और बनाते समय INC.in, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके होम पेज पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बड़ा बड़ा फोटो लगा हुआ था। पहले हमें लगा कि एक ग्लिच है, हमने रिफ्रेश किया, पेज को दोबारा स्टार्ट किया, लेकिन वो हटा ही नहीं। यहाँ तक कि उसके लैंडिंग पेज पे भी, यानी उसको क्लिक करके जो पेज खुलता है, उसके ऊपर भी नरेंद्र मोदी जी की फोटो थी। हालांकि नीचे सारी पॉलिसीज वही थी जो कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में बताई हैं। अब आप इसे एक महाबेवकूफ़ी का नाम दीजिए, एक हैकिंग का नाम दीजिए या एक ग्लिच का नाम दीजिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी की एक ये बहुत बड़ी भूल है। इसके पीछे कौन है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इससे एक चीज साफ हो गई कि हमें कांग्रेस की वेबसाइट को एक बार जरूर देखना चाहिए। तो इस वीडियो में और रिसर्च में मैं आपको कुछ ऐसी ग्लेयरिंग मिस्टेक्स बताऊंगा जो कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हमने देखी। देखिए, अगर आप इंडिया अलायंस या कांग्रेस के समर्थक हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपने आकाओं के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो इन बड़ी बड़ी मिस्टेक्स को निकाल सकें। और अगर आप बीजेपी या एनडीए के समर्थक हैं तो भैया मजे लीजिए, हंसिए और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए चालू करते हैं। आप में से काफी लोगों को याद होगा कि 18 दिसंबर 2023 को कांग्रेस पार्टी ने शायद अपनी पूरी लाइफ टाइम का पहला क्राउड फंडिंग कैंपेन लॉन्च किया था, जिसका नाम उन्होंने दिया था डोनेट फॉर देश, यानी देश के लिए डोनेट कीजिए, यानी डोनेट फॉर नेशन। 2024 चुनाव की तैयारी पर कांग्रेस ने आज एक बड़ा ऐलान किया। ये ऐलान है क्राउड फंडिंग करने का। In opposition party Indian National Congress has launched a crowdfunding campaign called Donate for Dash. कांग्रेस पार्टी ने इसका लॉन्च कांग्रेस पार्टी के 138 साल पूरे होने पे रखा था और उन्होंने कहा था कि 138 रुपीज, 13,800 रुपए या 1,38,000 रुपए या इस तरह की जो भी 138 नंबर की राशि है आप डोनेट कर सकते हैं। जहां कांग्रेस पार्टी का कहना था कि वो अपने इतिहास में पहली बार जनता से योगदान मांग रही है और ये 2024 में आने वाले इलेक्शन के लिए है, और दूसरी तरफ वो चाहती है कि इस देश को देश के लोगों के पैसे से ही बिल्ड किया जाए। उसी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस को ब्लेम किया कि ये ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए है और इसके अलावा ये कांग्रेस पार्टी यानी गांधी परिवार को फंड करने के लिए है। अब इसके पीछे तो थोड़ा खींचातानी होती रहेगी, क्योंकि आफ्टर ऑल पॉलिटिकल सीजन काफी चरम पे है और अभी तो इलेक्शन चालू भी हो चुके हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी एक भूल ये थी कि जब donate4desh.org पे क्लिक किया गया तो वो रीडायरेक्ट हो रही थी बीजेपी की डोनेशन वेबसाइट पे, narendramodi.in पे। कैन यू इमेजिन, कांग्रेस पार्टी लॉन्चेस अ क्राउड फंडिंग कैंपेन और जब उस पर क्लिक किया जाता है तो उसका रीडायरेक्शन है बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। हालांकि बाद में कांग्रेस पार्टी ने एक दूसरा डोमेन रजिस्टर किया, इसमें donateinc.in पे जाके आप पैसे डोनेट कर सकते थे। बट क्या आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी भूल है? आपने कैंपेन लॉन्च कर दिया और आप डोमेन यानी www. जो भी आपको रखना है .com, .in, .org रजिस्टर करना ही भूल गए। और इससे पहले कांग्रेस पार्टी donate4desh.com, .in या .org को रजिस्टर कराती, दूसरे लोगों ने इसको रजिस्टर करा लिया था और अपने डोनेशन पे रीडायरेक्ट कर रहे थे। तो इसीलिए पूरी वेबसाइट का हमने स्कैन किया और बहुत सारी ग्लेयरिंग मिस्टेक्स हमें मिली। तो चलिए देखते हैं कांग्रेस की वेबसाइट को। सबसे पहले अगर हम कांग्रेस की वेबसाइट पे जाते हैं तो हमें सबसे ऊपर दिखता है कांग्रेस का लोगो और उनके 6 मेन नेविगेशंस, जैसे कि इश्यूज, ऑर्गेनाइजेशंस, इन फोकस, वॉइस ऑफ नेशन, मीडिया एंड जॉइन द मूवमेंट। उसके नीचे कांग्रेस का जो ऑफिशियल मैनिफेस्टो है, न्याय पत्र, वहाँ पे हमें कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जी की फोटो दिखती है और साइड में राहुल गांधी जी भीड़ के बीच में है, जहाँ भारत के ढेर सारे झंडे लहलहा रहे हैं। देखिए, काफ़ी इंप्रेसिव फोटो तो ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे हमारे दिमाग में एक सवाल आया कि यहाँ पे राहुल गांधी जी की फोटो क्यों है? ना तो वो कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, ना प्रेसिडेंट है, ना वाइस प्रेसिडेंट है, ना उन्होंने कभी भी कोई पब्लिक ऑफिस लिया है। यहाँ तक कि इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट भी राहुल गांधी नहीं है फिलहाल। अभी तक तो नहीं है, क्योंकि अभी तक उन्होंने चेहरा अनाउंस ही नहीं किया है। आगे क्या होता है मैं पता नहीं। ना उन्होंने कांग्रेस के राज्यकाल में एक भी कार्यभार संभाला है, यानी कोई भी एक भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट लिया है, और ना वो इस समय कांग्रेस के किसी ऑफिशियल पोस्ट पे हैं, सिवाय एक के जो हमें उनकी वेबसाइट पे मिला। जब हम ऑर्गेनाइजेशन टैब पे गए तो हमने वहाँ पे AICC यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अंडर कुछ सेक्शंस देखे जो कि उनके ऑफिस बेयरर्स के बारे में था। जब हमने AICC के ऑफिस बेयरर्स का पेज क्लिक किया तो वहाँ पे हमें दिखे उनके प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, जनरल सेक्रेटरीज, इंचार्ज सेक्रेटरीज और जॉइंट सेक्रेटरीज।
प्रेसिडेंट क्लिक करने पे ऑब्वियसली मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, उनका फोटो आया। ट्रेजरर में अजय माकन जी और विजेंद्र सिंगला। जनरल सेक्रेटरी में भी ऐसे काफ़ी नेताओं के फोटो थे, ऐसे ही इंचार्ज में, सेक्रेटरीज में और जॉइंट सेक्रेटरीज में, लेकिन हमें कहीं भी राहुल गांधी जी का फोटो नहीं नजर आया। उसके बाद हम गए कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC पे, जो कि एक पावरफुल टीम होती है। उसके भी प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी। जब हम मेंबर्स पे गए तो वहां हमें पहली बार राहुल गांधी जी का फोटो नजर आया, लेकिन इसमें एक हमें फनी बात यह नजर आई कि भाई देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और ऑपोजिशन की लीडिंग पार्टी है, लेकिन जब हमने इनकी वेबसाइट पे डले इनके नेताओं के फोटो देखे तो वो देख के भी हम चौंक गए कि शायद इस पार्टी के पास इतना भी समय नहीं कि ये कुछ लोगों का, अपने नेताओं का फोटो शूट करा ले। श्री दिग्विजय सिंह और श्रीमती दीपा दास मुंशी जी का फोटो देखिए, श्रीमती मीरा कुमार कांग्रेस की नेशनल स्पोक्स पर्सन। तो वेबसाइट छानने से हमको एक चीज तो रियलाइज हो गई कि कोई भी ऑफिशियल डिपार्टमेंट राहुल गांधी जी हैंडल नहीं करते। जब कांग्रेस पावर में थी 2004 में, तब भी वो स्टैंडिंग कमेटी के सिर्फ एक मेंबर थे। किस डिपार्टमेंट थे? ह्यूमन रिसोर्स और होम अफेयर्स। 2009 में भी जब कांग्रेस की सरकार बनी तो वो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर थे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, और कंसल्टेटिव कमेटी के मेंबर थे रूरल डेवलपमेंट के। 2014 में स्टैंडिंग कमेटी एक्सटर्नल अफेयर्स और कंसल्टेटिव कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स। 2019 में स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस एंड कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये देख के एक चीज तो हमें जरूर लगती है कि ये एक इंटर्नशिप की तरह है कि भाई पहले जाके बच्चे का हर डिपार्टमेंट में एक इंटर्नशिप करा दो ताकि उसे हर डिपार्टमेंट की थोड़ी बहुत नॉलेज जरूर हो जाए। यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि राहुल गांधी जी हमेशा अमेठी से चुनाव लड़ते थे। 2004 से उन्होंने अमेठी से चुनाव लड़ा और वहां से 3 बार जीते भी, अंटिल स्मृति ईरानी जी वहां पे आ गई और उन्होंने भी चुनाव में राहुल गांधी जी को हरा दिया। आप जानते हैं कि अब राहुल गांधी जी वायनाड केरला से चुनाव लड़ते हैं। राहुल गांधी जी को अमेठी और दिल्ली से सीधा वायनाड जाने की जरूरत क्या पड़ गई? इसका सबसे सही जवाब तो वो या कांग्रेस के दूसरे सीनियर मेंबर्स ही दे सकते हैं, लेकिन रिसर्च में एक बात सामने आई। टेक अ लुक एट दिस मैप ऑफ इंडिया। ये प्यू रिसर्च का पिछले 2-3 साल में किया गया एक सर्वे का मैप है। इसमें आप देख सकते हैं कि भारत की हर स्टेट की मेजॉरिटी और उसकी पॉपुलेशन को हाईलाइट किया गया है। जैसे आप कश्मीर में देखें तो 68% मुस्लिम्स हैं, जबकि पंजाब में देखें तो 58% सिख हैं। ऐसे ही जब आप असम में आते हैं तो 61% हिंदूज हैं, उत्तर प्रदेश में 80% हिंदूज, राजस्थान में 88% हिंदूज, मध्य प्रदेश में 91% हिंदूज, महाराष्ट्र में 80% हिंदूज, कर्नाटका में 84%, आंध्र में 88%, तमिलनाडु में 88%, लेकिन केरला में फॉर सम रीजन 55% हिंदूज हैं। आप सभी जानते हैं कि भारत में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन यानी सेकंड बिगेस्ट मेजॉरिटी की पॉपुलेशन 14% के आसपास है, लेकिन केरला में ऐसा नहीं है। केरला में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 26% से भी ज्यादा है, यानी 1/4 से भी ज्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है। मल्लापुरम एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहां पे मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 71% है, और वायनाड एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो कि सबसे छोटी और सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड होने के अलावा सबसे ज्यादा हेविली पॉपुलेटेड है नॉन हिंदू से। क्या ये रीजन था कि राहुल गांधी जी ने केरला में भी वायनाड को चूज किया? एक और मजे की बात सामने है कि वायनाड में भी कांग्रेस के जो सबसे पोटेंशियल कंपेटिटर पॉलिटिकल लीडर हैं वो बीजेपी वाले नहीं हैं, वो सीपीआई वाले हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाले हैं। ये भी एक अजीब बात है कि जहां राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी हमेशा बीजेपी को चैलेंज करते हैं और उनके अगेंस्ट बहुत सारी स्पीचेस देते हैं, जो कि एक्चुअली एक ऑपोजिशन का एक तरीके से काम भी है, लेकिन जब पॉलिटिकल सीट से लड़ने की बात आती है, जब लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात आती है, तो वो एक ऐसी सीट से लड़ते हैं जहां पे बीजेपी है ही नहीं। आपको क्या लगता है, ये सही है गलत? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए वापस चलते हैं कांग्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये गुत्थी तो हम अभी तक नहीं सुलझा पाए कि कांग्रेस की वेबसाइट के होम पेज को देखें तो इतना ज्यादा फुटेज राहुल गांधी जी को क्यों दिया गया है। जब हम सेकंड स्क्रॉल में आए तो वहां पे हमें इन फोकस का एक सेक्शन मिला। आपको पता है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो का नाम है न्याय पत्र, इसलिए उन्होंने अपनी सारी पॉलिसीज न्याय वर्ड से जुड़ी बनाई है, जैसे युवा न्याय, श्रमिक न्याय, महिला न्याय एटसेट्रा। जब हम उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे गए तो हमें युवा न्याय के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो मिली। तो शुरुआत में तो हमें लगा कि ये ग्लिच है, हमने उसको क्लिक किया और जब अंदर जाकर देखा तो अंदर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो थी। हालांकि नीचे जो सारी पॉलिसीज दिखाई गई थी वो सारी कांग्रेस के मैनिफेस्टो की पॉलिसीज थी, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं थी, लेकिन सिर्फ एक फोटो कांग्रेस के आर्च राइवल और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की थी। ये एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक है और ये पिछले काफी घंटों से यही फोटो हमें दिख रही है। इसका मतलब साफ है कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में से एक के लाखों वर्कर्स, लाखों करोड़ों वर्कर्स में से शायद किसी का ध्यान इसकी तरफ नहीं गया, या तो वो खुद ही शायद अपनी वेबसाइट को नहीं देखते हैं। फॉर वोटर्स, जो कि इनके बिल्कुल एंड में एक सेक्शन पड़ा हुआ है, फॉर वोटर्स, हम गए बिल्कुल नीचे। सबसे पहले था ट्रूथ अबाउट आरएसएस। अगर हम ट्रूथ अबाउट आरएसएस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी एक यूट्यूब वीडियो लिंक्ड है जहां पे लिखा है आरएसएस पीपल किल्ड गांधी जी। जब हमने ट्रूथ अबाउट आरएसएस पे क्लिक किया तो हमें राहुल गांधी जी का 7 साल पुराना एक 49 सेकंड्स का वीडियो मिला, सिर्फ 49 सेकंड्स का वीडियो, जिसमें वो कह रहे हैं कि सरदार पटेल और गांधी जी दोनों कांग्रेस के नेता थे और आज बीजेपी कह रही है कि वो उनके भी नेता हैं। भाई कांग्रेस के नेता थे या नहीं थे, लेकिन भारत के नेता जरूर थे।
महात्मा गांधी, उनका चश्मा, उनका सफाई अभियान बीजेपी ने बार बार इस्तेमाल किया है। उनकी आइडियोलॉजी को वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इसके बारे में बात करते हैं। और इस छोटी सी 49 सेकंड्स क्लिप में जिसमें राहुल गांधी जी 7 साल पहले भिवंडी में कह रहे हैं कि आरएसएस के लोगों ने गांधी जी को मारा और आज बीजेपी के लोग गांधी जी को अपना नेता कह रहे हैं, ये उनके हिसाब से ट्रूथ अबाउट आरएसएस है। मुझे ये काफी ज्यादा वीक लगा। अगर आपको आरएसएस की सच्चाई बतानी थी तो कुछ तथ्य डाल के, कुछ डेटा डाल के, कुछ इंसिडेंट्स डाल के बताते, लेकिन इतना थका हुआ काम आपने किया कि आपने सिर्फ 49 सेकंड्स की एक छोटी सी क्लिप डाल के छोड़ दी, जिसमें राहुल गांधी जी थोड़ा सा स्टैमर करते हुए अपनी स्पीच दे रहे हैं। उसमें लंबे लंबे पॉज लेके, 49 सेकंड्स की वीडियो में लंबे लंबे पॉज लेके सिर्फ एक ही बात बता रहे हैं जिसका आरएसएस के ट्रूथ से कोई भी लिंक नहीं है। इतना ही नहीं, उसके बिल्कुल नीचे हमें एक और लिंक मिला जिस पे लिखा था रीजनल लैंग्वेज मटेरियल। जब हमने इस पे क्लिक किया तो हमें इसमें 10 भाषाएं दिखाई दी गई, जिसमें हिंदी और इंग्लिश भी शामिल है। आप सभी को पता है संविधान के हिसाब से हिंदी राष्ट्रभाषा है, लेकिन कांग्रेस की वेबसाइट के हिसाब से हिंदी एक रीजनल लैंग्वेज है, इंग्लिश भी एक रीजनल लैंग्वेज है। साथ में है असमीज, बंगाली, कन्नड़ा, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु और उर्दू। यहाँ पे गुजराती को फीचर नहीं किया गया। लेकिन एक ग्लेरिंग मिस्टेक मुझे और दिखी जब मैं गया तेलुगु लैंग्वेज पे। तेलुगु लैंग्वेज का टैब तो वहां पर है, लेकिन उसके अंदर एक भी आर्टिकल नहीं है। तो 10 में से वैसे ही 9 लैंग्वेज हो जाती हैं और वहां पे भी सेम ही आर्टिकल को अलग अलग लैंग्वेजेस में पेश किया गया है। अब देखिए, और ज्यादा तो मैं आपको कांग्रेस पार्टी के बारे में नहीं बता सकता इस वीडियो में। ये तो साफ हो गया कि कांग्रेस पार्टी को अपनी वेबसाइट पे ध्यान देने की जरूरत जरूर है। या तो वो अपनी खुद की वेबसाइट को सीरियसली नहीं लेते, या फिर वो राहुल गांधी जी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इनकी वेबसाइट में ऐसा बहुत सारा कंटेंट है जो कि अच्छा है, लेकिन उसे कहीं भी पेश नहीं किया गया, क्योंकि फेस ऑफ कांग्रेस पार्टी इज स्टिल राहुल गांधी जी। ऐसा हुआ था एक समय में जब कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को लगा था कि शायद अब चीजें बदलने वाली हैं, शायद अब एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट चुना जाएगा, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ। आपको क्या लगता है, क्या ये चीजें इंपॉर्टेंट है? क्या कांग्रेस पार्टी या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज या किसी को भी अपनी वेबसाइट पे अच्छे से ध्यान देना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल ऑफ दिस? और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? हमारा चैनल नया है तो हम चाहेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और कांग्रेस पार्टी के नेताओं तक भी पहुंच पाए, ताकि वो अपनी वेबसाइट में थोड़ी बहुत चीजें ठीक कर सकें। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।